हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण रस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे? रस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रस के बारे में। रस क्या होता है? तो सबसे पहला रस जो है वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है? ये सभी रस जो है वो सभी महत्वपूर्ण हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी के लिए, जो लोग यूपी बोर्ड 2017 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा ये है कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषा लेकर मैं आया हूँ, जहाँ ऐसी परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है याद करने के लिए दृष्टि से, तो अच्छे से इसको याद करिए। श्रृंगार रस की परिभाषा ये हो गई कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। और इसका उदाहरण आपके सामने ये रहा कि नयन मिले मुस्कान खिली मन में प्रेम समाया। ठीक है, श्रृंगार रस का उदाहरण हो गया छोटा सा कि नयन मिले मुस्कान खिली मन में प्रेम समाया। और इस पंक्ति में जो प्रेम और आकर्षण की भावना व्यक्त हो रही है, इसलिए यहाँ श्रृंगार रस है। ठीक है, ये जो मतलब उदाहरण आपके सामने है, इस उदाहरण में प्रेम और आकर्षण की भावना व्यक्त हो रही है, इसलिए यहाँ श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस की परिभाषा इतनी ही रहेगी, जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। नयन मिले मुस्कान खिली मन में प्रेम समाया। नयन मिले मुस्कान खिली मन में प्रेम समाया। ठीक है, ये हो गया इतना छोटा सा इसका उदाहरण। इतना आप लिखेंगे आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि जो रस होता है, रस के 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, 2 अंक निर्धारित हैं, 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे अगर आप इतना लिख लेते हैं श्रृंगार रस के बारे में। अगर श्रृंगार रस आया आपके पेपर में और आपने इतना लिखा तो आपको 2 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, गारंटी के साथ। तो जब परिभाषा क्या है कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। और उसका उदाहरण ये हो गया, नयन मिले मुस्कान खिली मन में प्रेम समाया। ठीक है, अगला जो रस है वो क्या है? अगले रस की बात करते हैं हम लोग कि हास्य रस किसे कहते हैं। हास्य रस क्या है? हास्य रस की बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हास्य रस क्या है कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास्य नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें हास्य रस कहते हैं। ठीक है, हास्य रस की परिभाषा क्या है कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास्य मतलब होता है हंसी, हास्य नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें हास्य रस कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण ये है कि मोटे लाल चले बाजार गिर पड़े पहनकर हार। मोटे लाल चले बाजार गिर पड़े पहनकर हार। ठीक है, इन पंक्तियों में मजाक और हंसी की भावना उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ हास्य रस है। ठीक है, बहुत ही आसान सी परिभाषा मैंने आपके सामने रखी है कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास्य नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें हास्य रस कहते हैं। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास मतलब होता है हंसी। उदाहरण इसका क्या है? मोटे लाल चले बाजार गिर पड़े पहनकर हार। ठीक है, मोटे लाल चले बाजार गिर पड़े पहनकर हार। ठीक है, बस इतना सा आपको लिखना है परिभाषा और उदाहरण। तो इसके बाद अगला जो है रस है वो क्या है? महत्वपूर्ण रस के बारे में बात करते हैं। करुण रस। करुण रस क्या है? करुण रस की परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें करुण रस कहते हैं। ठीक है, शोक नामक, इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। यानी जो करुण रस है उसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। शोक का मतलब होता है दुख। ठीक है, दुख की बात होती है। करुण रस की परिभाषा, जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें करुण रस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें करुण रस कहते हैं। और इसका उदाहरण ये है कि अभी उम्र ही क्या थी उसकी छोड़ गया वो संसार। अभी उम्र ही क्या थी उसकी छोड़ गया वो संसार। ठीक है, या तो एक परिभाषा, एक उदाहरण ये भी है, आप लिख सकते हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, अभी उम्र ही क्या थी उसकी छोड़ गया वो संसार। इन पंक्तियों में दुख और शोक की भावना व्यक्त हो रही है, इसलिए यहाँ करुण रस है। ठीक है, इन पंक्तियों में दुख और शोक की भावना जो है वो व्यक्त हो रही है, इसलिए यहाँ पे करुण रस है। करुण रस का मतलब जो स्थायी भाव है वो शोक है। शोक का मतलब होता है दुख। ठीक है, तो जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें करुण रस कहते हैं। उदाहरण इसका होगा कि अभी उम्र ही क्या थी उसकी छोड़ गया वो संसार। ठीक है, उसके बाद अगला जो रस है वो क्या है? अगला रस हमारा है वीर रस। वीर रस की परिभाषा क्या है? जहाँ अनुभाव
विभाव एवं संचारी भाव मिलकर, ठीक है, उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें वीर रस कहते हैं। उत्साह नामक यानी कि जो वीर रस का स्थायी भाव है वो क्या है, उत्साह है, ठीक है, उत्साह नामक स्थायी भाव, ठीक है। जब जहां अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं तो उन्हें वीर रस कहते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका उदाहरण आप ये लिख सकते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन होने के कारण वीर रस प्रकट होता है, ठीक है। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के कारण, वीरता का वर्णन होने के कारण वीर रस प्रकट होता है। तो परिभाषा ये होगी कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें वीर रस कहते हैं। उदाहरण लिख दीजिएगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद अगला जो रस है वो क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। शांत रस। शांत रस की परिभाषा क्या है? शांत रस के बारे में बात करते हैं कि जहां अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर निर्वेद नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें शांत रस कहते हैं। जहां अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर निर्वेद नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें शांत रस कहते हैं। यानी कि शांत रस का जो स्थायी भाव है उसे वो निर्वेद है। निर्वेद इसका उदाहरण क्या है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या है उदाहरण? मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ मन की शांति और संतोष का भाव व्यक्त होने के कारण शांत रस है, ठीक है। जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर निर्वेद नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें शांत रस कहते हैं। उदाहरण ये है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है। इतना आप लोग को लिखना है। तो जितना भी रस मैंने बताया है आपको इस वीडियो में, यही इतना रस आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको रस पढ़ना ही नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपकी 2 नंबर की तैयारी पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब वीडियो को आपको क्या करना है, अच्छे से, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब कोई ऐसा वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर इसका नोट चाहिए तो उसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।